हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं फिर आपके सामने एक नई स्टोरी को लेकर आ गई हूँ। इस स्टोरी से आप एक नई मोरल को लेकर जाएंगे और इससे जो भी आप सीखेंगे उसे आप डे टू डे लाइफ में जरूर अप्लाई करें। तो आइए विदाउट किसी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शंस। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ऑफ मीन्स का, एक्शंस मीन्स आपकी कार्यों का। एक्शन का मतलब होता है काम या फिर कार्य। आपके काम का, उसका क्या महत्व है, उस चीज के बारे में आप इस स्टोरी में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ पायस। पायस का मतलब होता है एक धार्मिक, मतलब जो पूजा पाठ वाले लोग होते हैं। अ पायस मैन, एक धार्मिक आदमी, नेम्ड मघा, जिसका नाम क्या था? मघा। मघा उसका नाम था। लिव्ड मतलब रहता था। इन अ में, इनका यूज किया जाता है में बोलने के लिए। अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। एक धार्मिक व्यक्ति जिसका नाम मघा था, वो एक छोटे से गांव में रहता था। देयर वेर, यहाँ पर थे 30 फैमिलीज, मतलब वहां पे उस गांव में 30 फैमिलीज थे। इन हिज विलेज, उसके गांव में। फैमिली का मतलब होता है परिवार। 30 मतलब 30 परिवार रहते थे उसके गांव में। विलेज का मतलब होता है गांव। ऑल द पीपल, सभी लोग। ऑल मीन्स सभी, द पीपल मतलब व्यक्ति, सभी व्यक्ति। ऑफ द विलेज, ऑफ का सेंस निकलता है का के लिए। द विलेज मतलब इस विलेज के, इस गांव के जितने भी लोग थे, रिस्पेक्टेड सम्मान देते थे। एंड एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर्ड मघा डीपली, मघा को वो लोग बहुत ही ज्यादा सम्मान देते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। डीपली का मीन्स होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि यहाँ पे एक व्यक्ति था, एक छोटे से गांव में रहता था और उसे वहां के लोग काफी रिस्पेक्ट और उसकी प्रशंसा करते थे। ये आगे देखते हैं। ही बिलीव्ड, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव्ड का मतलब होता है विश्वास करते थे। वो विश्वास करते थे दैट कि ही वॉज, वो जो थे, द ओनली पर्सन, एकमात्र व्यक्ति थे। ओनली का मतलब होता है मात्र, पर्सन मीन्स व्यक्ति। हु का मतलब होता है जो। प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस का मतलब होता है अमल करना। किसी चीज को अगर वो बोलते थे, तो जैसे कि आप अगर कुछ बोलते हैं, सिर्फ दूसरों को बोलने के लिए नहीं बोलते, खुद भी उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तब उसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस्ड। मतलब वो अमल करते थे। व्हाट ही प्रीज्ड, प्रीच का मतलब होता है प्रवचन देना। प्रीच का मतलब क्या होता है? प्रवचन देना। मतलब वो जो भी प्रवचन देते थे, क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, वो तो प्रवचन देंगे ही, तो जो भी प्रवचन देते थे उसे अपने लाइफ में भी वो अप्लाई करते थे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों को ही बोलते थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो खुद भी उसे अपने लाइफ में अप्लाई करते थे। वन डे, एक दिन, द एंटायर, एंटायर का मतलब होता है पूरा, विलेज गांव वाले, जो एंटायर विलेज पूरा गांव, गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बताई थी गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो एक दिन, वन डे, द एंटायर विलेज गैदर्ड, एक दिन पूरा गांव गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे। फॉर अ मीटिंग मतलब बातचीत करने के लिए। फॉर अ मीटिंग मीन्स बातचीत के लिए इकट्ठा हुए थे सारे गांव वाले। मघा डिसाइडेड टू, मघा जो थे, जो वो धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? टू टीच, टू टीच का मतलब होता है सिखाना। देम, गांव वालों को, देम वहां पे गांव वालों के लिए यूज किया गया है। वो क्या चाहते थे? गांव वालों को सिखाना चाहते थे। क्या सिखाना चाहते थे? द इम्पैक्ट ऑफ पेशेंस। द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। सॉरी, यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, IMPACT। इम्पैक्ट ऑफ पेशेंस मतलब, पेशेंस मतलब होता है धैर्य, धैर्य रखने का प्रभाव होता है। क्या होता है धैर्य रखने से? चलिए आगे देखते हैं। ही क्लीन्ड अ प्लेस, उन्होंने क्या किया? एक प्लेस को क्लीन किया। क्लीन मतलब होता है साफ करना। अ प्लेस मीन्स एक जगह को साफ किया। फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। एंड, और, टर्न अराउंड, और घूम गए। सेट ऑन इट, तो साफ करने के बाद घूमे, ताकि उस पर बैठने के लिए उन्होंने घूमा। पहले उस जगह को साफ किए और फिर घूमकर आए उस जगह पर बैठने के लिए। जस्ट देन, तभी, जस्ट देन का मतलब होता है तभी। हिज नेबर, नेबर मतलब होता है पड़ोसी, उनके पड़ोसी, तभी उनके पड़ोसी सेट ऑन इट, जो वो जगह साफ किए थे उन पर जाकर
उसके पड़ोसी जाकर बैठ गए। मघा सेड, मघा बोलते हैं, से का मतलब होता है कहना, और सेड जो है वो से का सेकंड फॉर्म होता है जिसका मतलब होता है कहा। मघा ने कहा, इट इज ओके, इट्स ओके मतलब कोई बात नहीं। आई विल सीट एल्सवेयर, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। आई का मतलब मैं, विल का मतलब कोई भी चीज अगर फ्यूचर में होने वाला होता है तो वहां पर विल लगाएंगे। सिट का मतलब होता है बैठना, एल्सवेयर का मतलब होता है कहीं और। आई विल सिट एल्सवेयर, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा, ऐसा वो मघा बोलते हैं। ही पेशेंटली क्लीन्ड अनदर प्लेस, उन्होंने शांति से, पेशेंस का मतलब होता है अच्छे से, धैर्य से उन्होंने क्या किया, क्लीन किया, साफ किया। अनदर प्लेस मतलब दूसरी जगह, अनदर का मतलब होता है दूसरी, प्लेस का मतलब होता है जगह। उन्होंने दूसरी जगह साफ की अपने बैठने के लिए। बट अगेन, बट का मतलब होता है लेकिन, अगेन मतलब होता है फिर से, लेकिन फिर से समवन एल्स, कोई दूसरा, एल्स का मतलब होता है कोई और, सेट डाउन बिफोर मघा। सेट डाउन का मतलब होता है बैठ जाना, सिट डाउन का मतलब होता है बैठना, सेट डाउन का मतलब होता है बैठ गया कोई और, वो जो दूसरा जगह साफ किए थे वहां पर आकर कोई और बैठ गया। बिफोर मघा कुड, जैसे ही मघा बैठ सकता था उससे पहले ही, बिफोर का मतलब होता है पहले, मघा से पहले ही कोई आकर बैठ गया। मघा क्लीन इंटायर प्लेस, अब क्या करते हैं मघा जो है वो क्लीन करते हैं मतलब साफ कर दिया। वो मघा जो थे उन्होंने साफ कर दिया, क्या कर दिया, इंटायर प्लेस, अब तो वो पूरी जगह ही साफ कर दिए, क्योंकि वो जहां भी साफ कर रहे थे कोई ना कोई आकर बैठ जा रहा था, इसलिए इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने पूरी जगह को ही साफ कर दिया। एंड वॉज द लास्ट टू टेक अ सीट, एंड वॉज का मतलब थे, द लास्ट मतलब सबसे अंतिम में, टू टेक अ सीट मीन्स बैठने के लिए सबसे अंतिम में वो आए। एवरीवन मीन्स सभी, फेल्ट अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, शर्म होना जिससे हम बोलते हैं शर्मिंदा। फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म होता है जिसका मतलब होता है महसूस किया, फील का मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया। एवरीवन फेल्ट अशेम्ड, सभी ने शर्मिंदा महसूस किया। ऑफ हिज सेल्फिशनेस, सभी अपने अपने बारे में सोच रहे थे, सभी सेल्फिश हो गए थे, इसीलिए सबको शर्मिंदा महसूस हो रहा था। एंड, और एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर हिज काइंड हर्ट, उनके इस दयालु दिल को देखकर सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो जो भी जगह साफ कर रहे थे कोई ना कोई आकर बैठ जा रहा था, उन्हें किसी पर गुस्सा नहीं आया। उन्होंने क्या किया, दूसरी जगह साफ की, और लास्ट में तो उन्होंने क्या किया, पूरी जगह को ही साफ कर दी ताकि सभी बैठ जाए, लास्ट में वो आकर बैठे। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। इन दिस वे, इस तरीके से मघा टॉट, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट होता है, टीच का मतलब होता है सिखाना, पढ़ाना, सिखाना, और उसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है तो हम बोलेंगे सिखाया। इस तरीके से मघा ने सिखाया, क्या सिखाया, मघा टॉट, मघा ने सिखाया विलेजर्स, विलेजर्स मीन्स गांव वालों को सिखाया, एंड इम्पॉर्टेंट लेसन्स, उन्हें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी लेसन मतलब सीख सिखाई कि हमें कभी भी लाइफ में दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, कभी भी किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए और दूसरों की हमेशा ही हेल्प करनी चाहिए। तो इस स्टोरी से मोरल क्या मिली, इस स्टोरी का मोरल ये है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, मतलब हम जो भी प्रवचन सुनते हैं, पंडित जी लोग से कुछ भी अगर हम सुनते हैं तो उसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने लाइफ में अमल करना चाहिए, ना कि उसे बस सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हम सुनते हैं उसे अपने लाइफ में अमल करना चाहिए, अच्छी बातों को। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।